ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। कुछ ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की पहचान क्या है कि पैरेलल होगी ये सब पेन ऐसे से, ठीक है। अब इतनी ही जगह, इतने ही कहते हैं रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, पूरी जगह पे नहीं है। अब बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है जो कि ऐसे मूव कर रहा है, अंदर की तरफ जाना चाहता है, इसको अंदर घुसना चाहता है, ठीक है। मुझे बताना है, ये तो डायग्राम हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। मुझे बताना है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो होगा पहले कैसा पाथ फॉलो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर ही करेगा, पूरा सर्कुलर नहीं होगा। क्यों? जैसे ही वो सर्कुलर कंप्लीट करना चाहेगा वो बाहर आ जाएगा, और बाहर जैसे है उसे फोर्स लगना बंद हो जाएगी और अपने सीधे चलने लगेगा, ठीक है। जब फोर्स नहीं लगेगी तो यहाँ पे जैसे छूटा उसका पाथ, यहाँ पे ऐसे सपोज ऐसे गया, तो यहाँ पे जब जा रहा होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ ही तो होगी। जैसे ही बाहर आया जैसे बाहर आया उसे फोर्स लगना बंद हुई, जैसे मूव कर रहा है वैसे करता रहेगा, सीधे चला जाएगा, जैसे भी जा रहा है, बाद में बताएंगे। हमें बताना है कि भाई कैसा पाथ फॉलो करेगा जब भी आगे बढ़ रहा है, फिर बताना है कितने टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, या फिर कितना टाइम लगेगा इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने में। समझ गए क्वेश्चन की नहीं? अब मुझे बताओ, जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर किया, अभी तक तो हम प्रोटॉन की बात कर रहे थे। अब मुझे बताओ किस तरफ मूव करेगा, बताइए, फोर्स किस तरफ लग रही है बताइए। पे मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है। वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, अपने हाथों की उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को वेलोसिटी की तरफ रख लो, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। लेकिन ये तो मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए बताया, तो एक्चुअल में फोर्स किस तरफ लग रही होगी? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड लग रही होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ, अब ये फोर्स क्या करेगी, इसको कर्व करेगी, घुमाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब, और एक्चुअल में वेलोसिटी अंदर तरफ जा रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी है 90 डिग्री वाला केस भी है, तो सर कर्व वाला ही बनेगा। वी कॉस थीटा वाला कोई मतलब ही नहीं है। वी कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री, 0 हो जाता है, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही नहीं होगा कुछ, तो हेलिकल वाला कोई मतलब ही नहीं बनने का है, ठीक है। तो जैसे ही डाउनवर्ड फोर्स क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ ऐसे कर्व पाथ इसको प्रोवाइड कर देगी, यानी कर्व पाथ में ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन। करने लगा, चलो कर्व पाथ। अब इसको क्या पता था आगे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किस तरफ रही होगी? इस तरफ रही होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग। अब वो तो आ गया, इसकी डायरेक्शन जिस तरफ हुई टेंजेंट के अलॉन्ग हुई, तो वो तो अब लेकिन बाहर आ गया। अब बाहर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, फोर्स लगेगी नहीं, और फोर्स नहीं लगेगी तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी तरफ करता रहेगा, यानी इसका पाथ किस तरफ होगा? सीधे ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है बन रहा? सेमी सर्कल बन रहा है, यानी कि जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा इसने कौन सा पाथ ट्रेवल किया है? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी सेमी सर्कल पाथ, यानी इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है मैग्नेटिक फील्ड में। हमसे क्या पूछा? कितना टाइम लगेगा उसको बाहर निकलने में, ठीक है, यही तो पूछा है। तो कितना टाइम लगेगा बताइए? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस, या फिर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है इसने, इतनी करी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पाई आर हो जाएगा, लेकिन आर भी हमें पता नहीं है, अभी आर भी निकालना पड़ेगा बस बताने के लिए। और अपॉन स्पीड, स्पीड दे रखी है कि नहीं, यहाँ पे स्पीड लिख लेना। इसको सॉल्व करेंगे हम बाद में, पहले तो रेडियस भी निकाल लें। हमसे रेडियस पहले निकालते हैं, चलो तभी ये निकल पाएगा। और भी कुछ पूछा है? फोर्स पूछी है, ट्रेजेक्ट्री तो हमने बना दी है, अब टाइम पीरियड के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 10⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की? क्यू कितना होता है? 1.6 10⁻−19, और बी कितना दे रखा है? 10⁻−5। इसको सॉल्व करके बताइए रेडियस की वैल्यू। समझ गए ना, तरीका समझ गए? अगर पूरे इलेक्ट्रॉन, सुनो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन पहले ही मैग्नेटिक फील्ड में होता है तब ये गोल गोल घूमता, लेकिन सर्कुलर पाथ में, लेकिन बाहर से जा रहा है ना, बाहर से जा रहा है तो बाहर भी आएगा ही कभी ना कभी, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता। अब डिपेंड, बहुत सी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी कितनी है। कई बार क्या होता है, वेलोसिटी ऐसी होगी, हालांकि अगर वो अंदर से शुरुआत कर रहा हो तो गोल गोल घूमेगा वो, ठीक है, लेकिन बाहर से शुरुआत कर रहा है तो बाहर आएगा वो, कभी ना कभी आएगा ही। समझ लो। तो रेडियस की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? रेडियस की वैल्यू इनकी आ रही है 22.75 10⁻³ मीटर, यही आ रही है कि नहीं? देखो होगी। यहाँ से टाइम निकाल लो, पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 यूज़ कर लो,
आर की वैल्यू 22.75, 10 की पावर -3। स्पीड कितनी दे रखी, 4 × 10⁴। इसको सॉल्व करिए, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम की वैल्यू कुछ आ रही है 1.8 10⁻⁻6 सेकेंड। इतने कम समय के लिए ही रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड में। तो करंट मान लिया, अब यहाँ पे भी नॉर्थ मान सकते हो, उधर साउथ मान सकते हो, तो ऊपर जाने लगेगा करंट, जो भी जिधर भी लेना है। करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, और एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए ध्यान देना, प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उसी तरीके से है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो साउथ से नॉर्थ प्रोजेक्ट करवाया गया है। उसकी स्पीड जो दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड दी है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। फिर बोला गया आगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द वायर, ये डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है वायर से। फिर कोई ज़रूरी नहीं है साउथ ऊपर ले सकते हो, तो नीचे आने लगेगा तो ये इसकी डायरेक्शन नीचे लेनी पड़ेगी, ठीक। फ्रॉम द वायर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालनी है और इलेक्ट्रॉन की पे जो फोर्स लग रही है वो उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो इस वायर की वजह से इस पर कुछ लग रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, वो पता करें पहले, उसकी डायरेक्शन पहले पता करते हैं। तो अपने हाथ को, राइट हैंड को कैसे रखना है, द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि थंब को डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन लगना है, और जिस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है ना मुझे, तो इस पर मैंने अपने पाम को रख लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही होगी। तो एक डॉट लाइन से बी की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी बी की, μ0/4π 2I/a। फिर ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10⁻⁷ 2I की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10, कैंसिल आउट हो गया, 2 × 10⁻⁷ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में आ गई, समझ गए। अब मुझे फोर्स निकालना है, चलो फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकाल ले रहा हूँ, थोड़ा फटाफट करवा रहा हूँ क्वेश्चन। F = क्या होगा, QVB साइन थीटा भी चलो मान लेते हैं। ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, साइन 90 1, ये तो हट जाएगा। Q की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 1.6 10⁻⁻19। वेलोसिटी कितनी है 2, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकली है 2 × 10⁻⁷, तो कितना हो जाएगा 4 × 1.6 10 की पावर, ये -19 और -7 कितना हुआ, -26, समझ गए ना। तो ये बेसिकली हो गई, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 6.4 सर, 6.4 × 10⁻26 न्यूटन, इतनी न्यूटन की फोर्स लग रही होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी वो पता करना है हमें। चलो देखते हैं उसको। देखिए आपकी वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड का थंब, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो कैसे आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे करना पड़ेगा, भाई उधर जाना पड़ेगा। तो जो चीज़ तुम्हें सहूलियत हो ये यूज़ करके देख लेते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सॉरी चार्ज की जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज मान के कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, उधर जाके बताता हूँ ज़्यादा सही जगह। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फोर्स किस तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, लेकिन क्या ये फोर्स लेनी है, नहीं, तुमने पॉजिटिव चार्ज मान के किया है ना, इसको निगेटिव चार्ज है ना, मैंने मान लिया पॉजिटिव है, और नॉर्मली जो रूल लगाते थे वो लगाया। ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, दिख रहा है ना सबको, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स इस तरफ आएगी कि नहीं, यानी कि अवे फ्रॉम द वायर जाएगी कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ, क्योंकि चार्ज तो निगेटिव है ना, तो फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया था उसको निगेटिव ले, उसको अपोजिट कर देना है। तो किस तरफ फोर्स आ जाएगी, इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, टुवर्ड्स द वायर। बस, और ईस्ट वेस्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे लिख देना टुवर्ड्स द वायर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड्स द वायर। सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया। अब दूसरे केस में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द वायर आ रहा हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके ऐसे मूव कर रहा हो तब क्या होगा। हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया है, उसके बाद डायरेक्शन निकाल लिया है, तो जो भी डायरेक्शन आई है, क्योंकि है तो नेगेटिव चार्ज, तो जो भी पॉजिटिव की डायरेक्शन दिखा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। इधर जा रहा है तो इधर आएगा, ऊपर जा रही है तो नीचे आ जाता है, बस फोर्स की डायरेक्शन जो भी थी। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं।
अच्छा सेकंड पार्ट में देखो फटाफट, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके इस तरफ मूव कर रहा हो तब क्या हो, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करे, इस तरफ, यानी अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन इसकी किस तरफ है, इस तरफ है, टुवर्ड्स द वायर है ना लिखा, तो टुवर्ड्स द वायर इसकी वेलोसिटी तो वही रहेगी 2 मीटर पर सेकंड। अब बताओ क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए, क्या फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, क्योंकि दूरी तो वही है, तो बी का फॉर्मूला भी वही रहेगा, एफ भी उतनी लग रही होगी, बस डायरेक्शन फोर्स की चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, तो बताइए किस तरफ हो रहा होगा, वेलोसिटी इस तरफ है, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो बताइए किस तरफ आपका वो होगा, देख लो, So downward. डाउनवर्ड लग रहा होगा, देखो अपने कॉपी पे देखिए, मुझे उधर जाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे, मैं जल चला ही जाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, कहाँ फंस गया भैया, कहाँ फंस गए, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे ऐसे कुछ होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, दिख रहा है ना आपको ऑनलाइन में सबको, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैं इसके हिसाब से बना रहा हूँ, कॉपी के हिसाब से कुछ और बन सकता है, हालांकि कॉपी पे भी यही बन रहा होगा, और वेलोसिटी इस तरफ है, देखो थंब मेरा वेलोसिटी की तरफ है, फोर्स किस तरफ आई, ऊपर की तरफ, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज की आ गई ना फोर्स, नेगेटिव की नीचे की तरफ आ रही है, समझ गए, फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड पैरेलल टू द वायर, इस केस में फोर्स किस तरफ लग रही होगी, नीचे की तरफ, यहाँ पे लिख देना पैरेलल टू द वायर, पैरेलल टू द वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझ गए भाई, हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया तो ऊपर की तरफ दिखा रहा था, तो नीचे एक्चुअल में तो निगेटिव चार्ज लिखा है ना, तो उसको उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो, करके देखो, अरे आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक्सेलरेट करवाया गया है इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे, और एक बात बताओ, जब बैटरी होती है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये करती क्या है, इलेक्ट्रॉन को धक्का ही तो देती है, समझ रहे हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पे एक धक्का लगेगा, एक तरीके से वो मूव करेगा, तो मूव करेगा तो क्या होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, हमने पढ़ाया था ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट यूनिट में, क्या पढ़ाया था उसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर इट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय सम पोटेंशियल डिफरेंस, बताया था ना, तो हमें बोला गया है कि 10 की पावर 4 वोल्ट से हमें इतने वोल्टेज इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया गया है, यानी मूव करवाया गया है, तो उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी बनाई होगी, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की होगी कि नहीं, वो ध्यान रखना मैं जो बोलने जा रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता था, याद करो, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाया जाता था, तब जो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता था, ठीक है, डिफिनीशन देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वी की वैल्यू कोई जरूरी थोड़ी ना हमेशा बनी हो, वी की वैल्यू हमने इतनी रख दी, उस समय जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, वो जितनी भी काइनेटिक जितनी स्पीड से मूव करेगा वही काइनेटिक एनर्जी में मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी, तो उस फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, याद रखना ये फॉर्मूला, जहाँ कहीं वोल्टेज की फॉर्म में दिया हो तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए करे तो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज जितना भी दिया हो, 100 दिया हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, यहाँ पे 10 की पावर 4 दिया है यानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई इंटू वी, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6, वी की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 4, कुलॉम इंटू वोल्ट हो जाएगी, कुलॉम वोल्ट किसकी यूनिट होती है, जूल की तो होती है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू हो जाएगा, क्यू होता है कुलॉम, वी मतलब वोल्टेज, कुलॉम वोल्टेज क्या होता है, जूल ही तो होता है, 4 टेस्ला, बी की वैल्यू भी दी है 0.04 टेस्ला, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई भी चार्ज जब परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो कैसा पाथ फॉलो करता है बताइए, सर्कुलर करता है ना, तो पाथ भी सर्कुलर होगा, चलो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ही पता करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान दो, एम वी अपॉन क्यू वी होता है, अब यहाँ तो एम और वी दिया है, समझ, एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी, ये देखो बराबर ई इंटू वी होता है ना, देखिए यहाँ पे
तो यहाँ से एम बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नीचे ले जाओ, एक बी अगर मैं नीचे ले जाऊँ और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो गया इधर, तो 2 ई वी अपॉन, अब देखो वी कैपिटल वी है कि स्मॉल वी है, फ़र्क समझना, एक कैपिटल वी है, कैपिटल वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और वी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल जो आपका तरीका है हाँ वेलोसिटी निकाल के भी कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे चल के भी आज जो क्वेश्चन करवाऊंगा यूज़ होगा आगे चल के, ठीक है। के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में भी फॉर्मूला बना सकते हो अपने हिसाब से, तो 2k हो गया, ये अपॉन एम हो गया, पी वी अंडर रूट हो जाएगा, 2k अपॉन एम हो जाएगा, वी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी पता कर ली है ना यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला बना देते हैं जो आगे यूज़ कर लेना कभी, फॉर्मूला तो 3-4 बना सकते हैं, ध्यान से देखना। तो v की जगह हम क्या रख सकते हैं, √2k अपॉन m रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, हालांकि मुझे उस समय करवा देना चाहिए था जब मैं डेरिवेशन करवा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा चलो न्यूमेरिकल में करवा देंगे। v की जगह क्या रख सकते हैं, √2k अपॉन m रख सकते हैं अपॉन QB, तो m से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर √m बचेगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, √2km अपॉन QB हो जाएगा ना। एक r का ये भी फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी, m इज द मास ऑफ द चार्ज। तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला आगे यूज़ करेंगे हम। तो √2 k की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 1.6 10⁻⁻15, m कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 10.1 10⁻31, और q की वैल्यू कितनी होती है 1.6, और b कितना लिखा है 0.04। इसको सॉल्व कर लेना, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब चाहे यहाँ से ऐसा करके मैं निकाल लेता v, एंड एक्चुअली में रखा तो v ही है मैंने, एक्चुअल में किया क्या है, बस मैंने फॉर्मूला बना दिया एक नया। चलो r की वैल्यू सॉल्व करो, r की वैल्यू आ रही होगी कुछ तुम्हारी, So 0.88 into 10⁻⁻2 मीटर। हाँ नहीं 8.43 10⁻³ मीटर आ रही है, ठीक है। इसको अब देख बनाएगा जब उसको परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करवा जाएगा। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म है दोनों चार्जेस के लिए, अल्फा के लिए भी और गामा और सॉरी बीटा के लिए भी, बी की वैल्यू वही है और वेलोसिटी की वैल्यू भी वही है, दोनों के लिए वही वैल्यू है, ध्यान रखना। चेंज क्या हो रहा है, मास और चार्ज, अल्फा का चार्ज कुछ और है और बीटा का चार्ज कुछ और है। हमें बताना है कि दोनों में रेडियस कौन ज़्यादा, किसका ज़्यादा होगा या छोटा किसका होगा। तो आर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, बेसिकली रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी अपॉन क्यू बी, मास ऑफ अल्फ़ा, वेलोसिटी तो सब दोनों के लिए सेम है, बी भी दोनों के लिए सेम है, और चार्ज थोड़ी ना दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है, मास और चार्ज अलग अलग हैं, ठीक है। और जो सॉरी बीटा के लिए जो है, बीटा के लिए क्या चीज़ है, एम बीटा, बी दोनों के लिए वही है, क्यू बीटा, और बी की वैल्यू वही है, दोनों को डिवाइड कर दो, आर अल्फ़ा। अगर ये रेशियो 1 से बड़ा आ जाए, अगर ये रेशियो 1 से बड़ा आ जाए यानी कि रेडियस ऑफ अल्फ़ा बड़ा होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो एम अल्फ़ा बी अपॉन क्यू अल्फ़ा बी और एम बीटा वी अपॉन क्यू बीटा इंटू बी, बी वी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये चीज़ ऊपर जाएगी ये नीचे जाएगी, तो एम अल्फ़ा क्यू बी क्यू अल्फ़ा और एम बीटा। मास ऑफ अल्फ़ा क्या होता है, प्रोटॉन का 4 गुना, अल्फ़ा पार्टिकल बेसिक हीलियम ही तो होता है, तो हीलियम का मास क्या होता है, प्रोटॉन का हाइड्रोजन के 4 गुना होता है कि नहीं, 2 4 लिखा होता है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 10⁻⁻27। इतना समझ में आया कि नहीं, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का जो 3 आइसोटोप होते हैं ना, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो प्रोटियम वाला जो होता है वो बेसिकली प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1.67 10⁻⁻, याद रखना है, बहुत काम की चीज़ है ये। और क्यू बी, चार्ज ऑफ बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 1.6 10⁻⁻90। क्यू बी क्या यानी चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। हाँ उसका मास ऑफ बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास है ना। चार्ज ऑफ अल्फा दुगुना होता है, मास चौगुना होता है, और चार्ज क्या होता है अल्फा का, दुगुना होता है प्रोटॉन का, तो इसका क्यू अल्फा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 10⁻⁻19, ये कैंसिल आउट हो गया,
सॉल्व करो, बताओ वैल्यू भाई, आर अल्फा अपॉन आर बीटा। वन से ये पूछा है ना कि भैया बताओ कौन छोटा सर्किल बनाएगा, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है पूरी, वो तो करके बता दिया गया है, आप बस चेक करिएगा अपनी उससे। ये देखो बहुत छोटी वैल्यू है, देखो ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू बड़ी है -27, तो -31 में कौन ज़्यादा बड़ा है, -27 वाला। 1.6 × 4 वो 2 से बड़ा होगा ही, यानी ओवरऑल वैल्यू न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं। ऐसे एग्जाम में 1 नंबर ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 1 या 2 नंबर। तो जल्दबाजी बस ये लिखना है, दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर आर अल्फा बड़ा होना चाहिए और आर बीटा छोटा होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट रेडियस किसका हो जाएगा, बीटा पार्टिकल हैज़ स्मॉलर रेडियस, लिखो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलर रेडियस। समझ गए बात, लिखो फटाफट। आना चाहिए एफ इजक्वल टू क्यू वी भी होता है, चलो देख लो फटाफट इसको भी। हमें पता है फोर्स, हमें फोर्स कंपेयर करने के लिए पूछा है, क्यू वी भी होता है, साइन थीटा छोड़ दो, साइन 90 डिग्री होगा थीटा, क्यों, वी और वी परपेंडिकुलरली है ना, परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है ना उसको मैग्नेटिक फील्ड से, साइन 91 हो जाता है। फोर्स किस पे डायरेक्टली, वी और बी कांस्टेंट है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू होगा कि नहीं होगा। अब दोनों में चार्ज किसका ज़्यादा है, अल्फा का, अल्फा चार्ज क्यू अल्फा इज ग्रेटर देन क्यू बीटा, ये प्रोटॉन है भैया, सॉरी हीलियम का है, या फिर अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बीटा, इसका दुगुना चार्ज है इससे कि नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसका 2 गुना प्रोटॉन का चार्ज है, तो इसका ज़्यादा है, तो फोर्स अल्फा इज ग्रेटर देन फोर्स बीटा। बस इतना लिख लो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, बस इतना लिखो, पूरे नंबर देगा। चलो देखो यार, बहुत टाइम लगा रहा हूँ। क्या निकालना है हमें, रेडियस का रेशियो निकालना है ना, और अल्फा का कौन सा प्रोटॉन है, तो आर अल्फा और आर प्रोटॉन के बीच में हमें, तो आर अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, एम अल्फा वी अपॉन क्यू अल्फा इंटू बी, वी और बी कांस्टेंट है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, एम प्रोटॉन अपॉन क्यू प्रोटॉन वी अपॉन बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम अल्फा इंटू क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा इंटू एम पी, हो जाएगा कि नहीं। एम अल्फा 4 गुना होता है एम पी के, एम अल्फा क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन से 4 गुना बड़ा होता है, 4 टाइम्स बड़ा होता है। क्यू प्रोटॉन क्या हो जाता है, प्रोटॉन है भाई, क्यू पी है कुछ, एम प्रोटॉन, क्यू अल्फा क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ हो जाता है कि नहीं, क्यू प्रोटॉन। समझ में आया कि नहीं, यहीं गड़बड़ कर रहे होगे। हाँ 4 सेम ले लिया तुमने, तो क्या हो जाएगा, 2:1 ही तो आया, 2.1 आया कि नहीं, 2:1 आ गया, हुआ सबका। फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखो ध्यान से, इस दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो रेडियस का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था, प्रोटॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, √2km अपॉन क्यू भी होता है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आया वो, तुमने न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल, √2km अपॉन क्यू बी। प्रोटॉन की बात हो रही है तो एम पी कर लो, यहाँ पे क्यू पी कर लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम है, यहाँ क्यू इलेक्ट्रॉन कर दो, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो। क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, बी कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट अच्छा हो रहा क्यू है, भी, ये कैंसिल आउट हो रहा है, और क्यू भी तो चार्ज भी तो सेम होता है दोनों का, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है चार्ज का। बचेगा क्या, ये भी कैंसिल आउट, बचेगा क्या, रूट एम पी अपॉन रूट एम ई, क्या दोनों सेम है, नहीं, बस यानी कि रेडियस भी सेम नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रेशियो आएगा ही, आर पी बराबर आर ई। हालांकि हमने से वैल्यू निकालने के लिए तो बोला नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एम पी इज लेसर, एम पी का मास बड़ा होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर आर पी नॉट इक्वल टू आर ई, बस यही, यानी फॉल्स है स्टेटमेंट। बस रेडियस किसका बड़ा होगा, आर पी का, इलेक्ट्रॉन का कम रेडियस होगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विल या इलेक्ट्रॉन हैज़ स्मॉलर रेडियस। समझ गए, फटाफट लिखिए इसको। सेमी सर्कुलर तो होगा, ट्रेस करके बताओ ना कैसे फाइनल फिगर कैसा बनेगा, एक चीज़ ऊपर जा रही होगी, एक चीज़ नीचे जा रही होगी। न्यूट्रॉन का क्या होगा, बात करते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये ऐसे जा रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है,
तो यानी सर्कुलर पाथ ही लेगा, ठीक है। पूरा सर्कुलर पाथ हो पाता है कि नहीं वो बात की बात है। सर पूरा सर्कुलर पाथ कब होगा, जब वो ऑलरेडी उसके अंदर रहा हो, तब हो सकता है, उसमें भी कई चांसेस हैं कि बाहर आ सकता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इससे फोर्स किस तरफ लगेगी, किस तरफ, ये तो पता में कर्व पाथ होगा इसका, सर्कुलर जैसा ही होगा कुछ, लेकिन किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। देखिए ऊपर की तरफ होगा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ और अल्फा इधर जा रहा, पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ ऐसा पाथ ट्रेस करेगा कि नहीं, घूमेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया और इस तरफ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, तो वापस ऐसे चला जाएगा, जाने लगेगा, ठीक है। ये तो बात होगी अल्फा की। इसका क्या होगा बताइए, इसका कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, तो चार्ज नहीं होगा तो F = QVB, Q 0 हो गया तो फोर्स भी नहीं लगेगी, और जब किसी पे फोर्स नहीं लगती है वो सीधा चला जाता है बिना किसी को डिस्टर्ब करे हुए। अच्छा इलेक्ट्रॉन का बताइए, डाउनवर्ड होगा, इसका अपवर्ड लग रहा है तो इस पर डाउनवर्ड लग रही होगी, इसको पॉजिटिव चार्ज मान के करेंगे तो ऊपर फोर्स आएगी, तो नीचे है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, तो कुछ ऐसा फोर्स बनेगी। समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, समझ गए। सेटिंग हो गया। चलिए करिए क्वेश्चन यार, समझ गए ना। Q V और B दे रखा है, हमें रेडियस का फॉर्मूला निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी रेडियस तो पहले ही निकाल चुके हो। तो देखिए यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, पहले का तो सीधे सीधे लिख लो, R = mv/qb। कहाँ से आया है, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तो आपको mv² = qb करना पड़ेगा, तब आएगा ये, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दिया, क्यों, ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 10 बार थोड़ी लिखने की जरूरत है। लेकिन एग्जाम में पूरा लिखोगे आया कहाँ से, ये नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv² होती है। यहाँ से v का फॉर्मूला क्या हुआ, इस वाले फॉर्मूले से, v = QBr/m, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, ½ m Q² B² R²/m²। ये mm कैंसिल आउट हो जाएगा, ½ Q² B² R²/m, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। समझ गए, सिंपल सा है, नोट करो उसको। तो ड्यूट्रॉन के बारे में बता दे रहा हूँ, तो उसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन। वो ड्यूट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ, प्रोटॉन और अल्फा के बारे में तो है ही इन्फॉर्मेशन। तो जो ड्यूट्रॉन होता है उसका जो मास होता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो होता है वो दुगुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है, जो सेकेंड आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, ड्यूट्रॉन = 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये यूज़ होगा इसलिए बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने भेजूंगा। और चार्ज क्या होता है न्यूट्रॉन का, वो बराबर होता है प्रोटॉन के ही, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन = चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये चीज़ें यूज़ होंगी, आप यूज़ कर लेना न्यूमेरिकल में। बेसिकली क्या होता है न्यूट्रॉन का मतलब 1 2 ये होता है, तो 1 का मतलब ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 ही है, और प्रोटॉन भी क्या होता है 1 ही, प्रोटॉन मतलब 1 ही होता है उसका एटॉमिक नंबर। और इसमें क्या है, 1 न्यूट्रॉन है 1 प्रोटॉन, दोनों का मास नंबर है, 2 हो गया। ये बेसिकली होता है न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस है उसका, हाइड्रोजन का ही वो होता है ये। आपको ये याद रखना, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स है। प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1h, देखो दुगुना है कि नहीं,